बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शहरियत पढ़ रहे हैं, जिसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है। आज हम इसका 7वां सबक जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि समझ सकेंगे कि तमाम अफराद को मजहबी और नस्ली इख्तलाफात से बालातर होकर मसाफी हकूक हासिल हैं और इनफरादी सतह पर इख्तलाफ राय का एहतराम करना भी हम सीखेंगे। बच्चों में जो महारतें डेवलप होंगी वो है पहचान करना, मवाजना करना और तज्जिया करना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से दोहराई कर लेते हैं। माशरे के तनव्वु ग्रोहों की कुछ खुसूसियात की फहरिस्त बनाएं। शाबाश। तनव्वु क्या है? शाबाश। माशरे के तनव्वु ग्रोहों की अहम खसूसियात की फहरिस्त बनाएं। ये आप पहले से कर चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस्लामी नुक्ता नज़र की तरफ बढ़ते हैं और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का मुख्तलिफ होना बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 अंडे नजर आ रहे हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि अंडों में क्या फर्क है। इसके अलावा अंडों के बारे में क्या चीज मुमासलत रखती है। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से सोच के बताएं। शाबाश, तमाम बच्चों ने सोचा। तो प्यारे बच्चों, अगर दोनों अंडों का बगौर जायजा लिया जाए तो रंगत जो है दोनों अंडों की फर्क है। एक भूरे रंग का है और एक सफेद रंग का है, लेकिन दोनों में क्या चीज मुमासलत रखती है? दोनों ही अंडे हैं और दोनों ही बेज़वी हैं। दोनों को मुर्गी ही नहीं, हम मुर्गी से हासिल करते हैं। इसके अलावा अब जब आप इन दोनों अंडों को तोड़ देंगे और प्लेट में डालें तो अब जरा मवाजना करें। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अंडे की जो है ये जर्दी और सफेदी है, सफेद की है या भूरे की है? नहीं, दोनों बिल्कुल ही एक जैसे लग रहे हैं ना। इसी तरह प्यारे बच्चों, बेशक इंसान जो है वो देखने में मुख्तलिफ लगते हैं ना। कुछ का भूरा रंग है, कुछ का काला रंग है, कुछ सफेद है, कुछ बहुत ज्यादा सफेद हैं, कुछ के बाल काले हैं, कुछ के भूरे हैं, कुछ के गोल्डन हैं। तो इस तरीके से बेशक हम देखने में रंगो नस्ल के लिहाज से अलग अलग हैं। बेशक हम मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बेशक हम मजहबी लिहाज से मुख्तलिफ हैं। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, लेकिन हैं क्या हम इंसान हैं। हमारी ज़रूरियात एक जैसी हैं। सबको पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। सब सांस के साथ ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में लेकर जाते हैं, निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसे ही है कि कोई खाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत है। इसीलिए इंसान होने के नाते तमाम लोगों के हकूक जो हैं वो एक जैसे हैं। रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं कि इसको हक जो है इसके गोरे होने पर ज़्यादा दे दिया जाए, या ये अगर काला है तो इसको काले होने पर हकूक नहीं मिलने चाहिए। इंसान होने के नाते हर किसी को एक जैसे हकूक जो हैं वो मिलने चाहिए, और यही जो है हमने असल में आपको आज समझाना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में तनव्वु और रवादारी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस का सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने यह सफ़ा खोल लिया है। चलें आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तनव्वु और रवादारी, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तमाम इंसान जात पात, रंग, मजहब या नस्ल से कता नजर बराबर हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो मुतनव्वु नौइयत का है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब और नस्ली गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ रवादारी ही एक पुरअमन माशरे को फ़रोग़ दे सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये चीज़ सोचें कि किस तरह के रंगो नस्ल के लोग हैं, कितने मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर इंसान सोचता अलग तरीके से है, हर इंसान जो है उसकी प्रायोरिटीज़ अलग तरह की होती हैं, लेकिन ज़रूरियात तमाम इंसानों की एक जैसी है। तो हम जो है एक डाइवर्स या मुतनव्वु जो है माशरे में रह रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो इकट्ठा रह रहे हैं, एक सोसाइटी बना रहे हैं। तो अब इस तरह की सोसाइटी के अंदर अमन बरकरार किस तरह रहेगा? टॉलरेंस की मदद से या रवादारी की मदद से। यानी कि आपने लोगों की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, लोगों की प्रायोरिटीज का एहतराम करना है। इसी चीज को हम टॉलरेंस, रवादारी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लग रही है तो आपने उसको फिर भी रिस्पेक्ट करके उसको जाने दे। इसी तरीके से माशरा पुरअमन रहेगा। आपको किसी ने एक बात कही है, आप उसको 2 बातें कहेंगे, तो इस तरह तो कभी भी माशरे में अमन बरकरार नहीं रह पाएगा।
हमारे दीन इस्लाम की रूह से और हत्ता के कौमी और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हर शख्स बराबर और काबिल एहतराम है। कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान या माशरे की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने या मजहब पर अमल करने का पाबंद नहीं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो अगर ये मुसलमान मुल्क है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ईसाई रहेंगे या हिंदू रहेंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि नहीं, तुम मुसलमान होगे तो तुम यहाँ रह सकते हो। इस तरह तो कोई भी सोसाइटी जो है वो फरोग नहीं पा सकेगी, कोई भी सोसाइटी जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी। तो एक जगह को पुरअमन बनाने के लिए किसी भी इंसान को आप पाबंद नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इंसान पाबंदी में, गुलामी में जिंदा नहीं रह सकता और कोई भी सोसाइटी इस तरीके से तरक्की याफ्ता जो है वो नहीं बन सकती। हम किसी भी मामले में अपनी मर्जी की राय रख सकते हैं, इस तरह दूसरों को भी राय रखने का हक है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे मजहब या आरा का एहतराम करें तो हमें चाहिए कि पहले इनके मज़ाहिब और तनव्वुर, रवादारी और एहतराम का बाहमी इन्हिसार, आरा के एहतराम करना चाहिए। सिर्फ वही माशरे खुशहाल होते हैं जो दूसरों के रवैयों और आरा को बर्दाश्त करते हैं, अमन को फ़रोग देते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक पुरअमन माशरा बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय का एहतराम हो, आपके मजहब का, आपके रिलीजन का एहतराम हो, तो पहले दूसरों की राय का और उनके मजहब का एहतराम करना सीखें। जब आप दूसरों को एहतराम देंगे तो आपको भी रिटर्न में एहतराम बनेगा और इसी तरह आपकी सोसाइटी जो है वो सक्सेसफुल बनेगी, इसी तरह आपकी सोसाइटी जो है वो तरक्की याफ्ता बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये चीज सीखी है कि हमारा जो माशरा है, पूरी दुनिया जो है ये मुतनव्वो है, ये डाइवर्स है और हम इसको किस तरीके से पुरअमन बना सकते हैं, रवादारी के तहत। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको अपनी प्रिंट फॉर्म में टीचर से भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नाम लिखेगा, तारीख लिखेगा आज की, तनव्वुर और रवादारी। रवादारी क्या है, तनव्वुर क्या है, आपने इनको डिफाइन करना है। इसके बाद तनव्वुर और रवादारी के दरमियान क्या ताल्लुक है, आपने फर्क यहाँ लिखने हैं और यहाँ आपने बताना है कि किस तरीके से दोनों सेम है। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल करी है। घर के काम से आपने तनव्वुर और रवादारी में क्या फ़र्क है ये आपने चीज़ लिखनी है। एक मतनव्वो माशरे में किस किस्म का तर्ज अमल अमन को फ़रोग देता है, इसको भी आपने अपनी कॉपी में मुख्तसर जो है वो हल करना है। इसके अलावा अगले सबक में हम आज़ादी राय की अहमियत का मुताला करेंगे। तब तक आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।